जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। पहला सप्ताह तो बजट को पेश किए जाने और उस पर चर्चा पर ही निकल गया, लेकिन अब संसद में मोदी सरकार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कई मुद्दों पर उसे घेरने की रणनीति तैयार कर ली गई है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर इंडिया गठबंधन ने पहले ही अपने तेवरों के संकेत दे दिए और अब दावा किया जा रहा है कि सोमवार को बजट सत्र में राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल उठाए जाने की तैयारी है। राहुल गांधी अग्निवीर, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, रेलवे सुरक्षा से लेकर राज्यों के साथ हो रहे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी से पिछले दिनों किसानों ने संसद में पहुंचकर मुलाकात भी की थी और तभी राहुल ने साफ कर दिया था कि वो मुद्दा जरूर उठाएंगे। इस बीच राहुल गांधी अपने वादे भी पूरे करते जा रहे हैं। 26 जुलाई को राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई थी। उन पर अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। पेशी से लौटते समय राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर रुके थे। रामचेत ने राहुल से मदद मांगी थी और राहुल गांधी ने उसे एक सिलाई मशीन भेज दी है, आर्थिक मदद भी दी है। रामचेत ने इसे लेकर राहुल गांधी का आभार भी जताया। साफ है, राहुल गांधी बड़ी लकीर खींच रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार में ही बवाल दिखाई दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में एनडीए में फूट दिखाई दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में नहीं पहुंचे तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बीजेपी हाईकमान के सामने मुश्किलें खड़ी कर आदित्यनाथ एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान पर भारी पड़ गए हैं। योगी को हटाने का जो दाव बीजेपी के अंदर उनके विरोधियों की तरफ से चला गया था, वो उल्टा पड़ गया है। अब बीजेपी हाईकमान योगी के सामने पूरी तरह से झुक गया है, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की कुर्सी पर संकट दिखाई देने लगा है। दरअसल इस बार नरेंद्र मोदी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सहयोगियों के साथ भी एनडीए के साथ बहुमत से सिर्फ 21 सीट ज्यादा है। और पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि यूपी में बीजेपी को मिली 33 सीटों में से करीब 20 योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थक हैं। अगर योगी को नाराज किया जाएगा तो बीजेपी में बगावत हो सकती है और मोदी सरकार बड़े संकट में फंस सकती है। और इसी के चलते योगी को बदलने का बीजेपी हाईकमान का दाव पूरी तरीके से फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी हाईकमान के तेवर पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई तो योगी ने 2027 के चुनाव जीतने का भाषण तक दे दिया। खबर है कि हाईकमान से योगी ने दोनों डिप्टी सीएम बदलने की बात कह दी है और कहा जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से योगी को पॉजिटिव सिग्नल मिल गया है। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के बीच अब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले ही बीजेपी को बड़े संकेत दे दिए हैं। शिंदे ने 113 विधानसभा क्षेत्रों में 40 विधानसभा प्रभारी तथा 93 विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में उनकी नजर लगभग 120 सीटों पर है, खासकर मुंबई, कोंकण और मराठावाड़ा की सीटों पर। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में मुंबई की 36 विधानसभा सीटें तय करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में ये सीटें किसके खाते में जाएंगी, ये फैसला एनडीए में बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शिंदे ने मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने ऐसा कर बीजेपी को साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो वह अकेले भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। अजित पवार की एनसीपी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पार्टी को टारगेट किया जाता है तो वो ये गठबंधन तोड़ देंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी के अपने नेता भी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में नारायण राणे ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव के अकेले लड़ने की बात कही थी और अब सीट बंटवारे को लेकर भी एनडीए गठबंधन में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है।